फ्रेंड्स। आई होप कि आप इस लॉकडाउन में अच्छे से होंगे और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे, घर में होंगे और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ये है कि प्रोग्रामिंग को कैसे शुरू किया जाए, प्रोग्रामिंग सीखने में कितना टाइम लगता है और प्रोग्रामिंग के जो बेसिक्स होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एप्स डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, इनसे रिलेटेड जो हम चीज़ें हैं वो डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ मौजूद है एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर ऑस्ट्रेलिया से, मिस्टर वरुण। तो उनसे हम जानेंगे जो भी बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग होते हैं इस वीडियो में। तो आपसे चाहूँगा कि आप इस वीडियो में जुड़े और हमारे साथ आप इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। तो हम जानना चाहेंगे कि प्रोग्रामिंग को कैसे शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए बहुत सारा ये टफ होता है कि कैसे प्रोग्रामिंग को शुरू किया जाए, कौन सा लैंग्वेज स्टार्ट किया जाए, पहले क्या किया जाए, एप्स डेवलपमेंट सीखा जाए, वेब डेवलपमेंट सीखा जाए, या ये चीज़ें होती क्या है। और दूसरी चीज़ की कौन सा लैंग्वेज हम स्टार्ट करें, कहाँ से हम शुरू करें, HTML सीखे या PHP से शुरू करें, जावास्क्रिप्ट से करें, या जो लेटेस्ट लैंग्वेजेस है हम उनको उनको सीखें। तो ये सारे जो भी हमारे सवाल है ये हम जानेंगे, जो एक काफ़ी एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर है और 12-14 साल से वो इस फील्ड में है और करंटली ऑस्ट्रेलिया में वर्क इन है। तो हम जानेंगे उनसे कि कैसे प्रोग्रामिंग शुरू किया जाए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि प्रोग्रामिंग सीखने के लिए जो भी एक नया बिगिनियर है जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है वो कहाँ से शुरू करे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन उनसे होगा। तो आइए सुनते हैं उनसे कि प्रोग्रामिंग कैसे शुरू की जाए। हेलो विजय जी। इस लॉकडाउन के पीरियड में आपने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि आप जो आईटी प्रोफेशनल्स है, जो आईटी बिगनर्स है, जो कुछ सीखना चाहते हैं, आप उनकी हेल्प करना चाहते हो। और मैं काफ़ी खुश हूँ आपके इस डिसीज़न से। और जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस का सवाल है, मैं कोशिश करूँगा जितना भी मुझे एक्सपीरियंस है, जितनी भी नॉलेज है, मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो जो आपका क्वेश्चन था कि जो एक फ्रेशर है, जो एक बिगनर्स है, वो अगर प्रोग्रामिंग में कुछ लर्न करना चाहता है तो वो कहाँ से स्टार्ट करे, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा और उसको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए और उसमें क्या स्कोप है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले आई थिंक आपको नीड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्यों सीख रहे हो, आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है। डिपेंड करता है कि आप अचीव क्या करना चाह रहे हो, तो उसके बेस पे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है। अगर आप वेबसाइट बिल्ड करना चाह रहे हो तो आप PHP चूज़ कर सकते हो, आप HTML, ASP.NET, JSP, जो भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ है उसको आपको सीखना पड़ेगा। और अगर आप बैक एंड प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो आपको इन सब टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप मोबाइल ऐप डेवलप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको HTML या PHP या CSS या जावास्क्रिप्ट, इन सब टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ भी चीज़ें वैरी करती है कि आप अगर ऐप बिल्ड करना चाह रहे हो वो किस प्लेटफॉर्म के लिए बनाना चाहे। आप iOS के लिए ऐप बना रहे हो या आप एंड्रॉयड के लिए ऐप बना रहे हो, और उसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। एंड्रॉयड और iOS के लिए आप नेटिव टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहते हो या फिर आप हाइब्रिड एप्लीकेशन बनाना चाहते हो। तो हाइब्रिड एप्लीकेशन में आप सिंगल टेक्नोलॉजी को मल्टीपल प्लेटफॉर्म में यूज़ कर सकते हो कि आप जो आपकी ऐप है वो एंड्रॉयड पे भी चले जाएगी और आपकी iOS पे भी चल जाएगी। पर बहुत बार बिजनेस की ये रिक्वायरमेंट रहती है कि उनको नेटिव टेक्नोलॉजी से डेवलपमेंट करना होता है, क्योंकि यूज़र एक्सपीरियंस अगर आप नेटिव टेक्नोलॉजी से डेवलप करते हो एप्लीकेशन को
तो यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर होता है। तो ये चीज़ आपको पहले आइडेंटिफाई करनी है कि आप किस तरह के प्रोग्रामर बनना चाह रहे हो। और इसमें एक चीज़ फुल स्टैक डेवलपर एक टर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं, जो प्रोग्रामर फ्रंट एंड बैक एंड सभी चीज़ में एक्सपर्ट है। तो पर उस चीज़ को आपको अचीव करने के लिए आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं पर्सनली ये एडवाइस करता हूँ जो भी फ्रेशर्स है कि उनको बैकएंड से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो, आप वेबसाइट बना रहे हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, उसमें बैकएंड ज़रूर होगा, उसमें डेटाबेस ज़रूर होगा, उसमें कोई बैकएंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ज़रूर होगी। मे बी फ्रंट एंड डिफरेंट हो सकता है। फ्रंट एंड हो सकता है कि वो एप्लीकेशन हम एंड्रॉयड ऐप बना रहे हैं, या कोई वेबसाइट बना रहे हैं, या कोई iOS ऐप बना रहे हैं, राइट, या कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो वो वहाँ पे वो चीज़ें डिफरेंट हो सकती है, बट उस एप्लीकेशन का एक बैकएंड ज़रूर होगा जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन सेव होती है। तो आपको वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो जब आपको उसकी एक बेसिक नॉलेज हो जाएगी, उसके बाद आप धीरे धीरे आप दूसरी टेक्नोलॉजी को सीख सकते हो। बट इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कभी भी आउटडेटेड जो टेक्नोलॉजीज़ है उस पर फोकस नहीं करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि आज की डेट में ट्रेंडिंग क्या है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उस स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पे फोकस करना पड़ेगा। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में सफिशिएंट हो जाते हो, आपको उसकी अच्छी नॉलेज हो जाती है, वेदर इट्स बैक एंड, फ्रंट एंड, एनीथिंग, तो आपको जब आप एक नई टेक्नोलॉजी को सीखना चाह रहे हो, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप जावा से स्टार्ट करते हो और आप अच्छे से आप जावा सीख लेते हो, तो आपको सी शार्प, पाइथन या इवन एसक्यूएल उसमें सीखने में उतने चैलेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि जो बेसिक फंडामेंटल है प्रोग्रामिंग के वो यूनिवर्सल होते हैं। लाइक क्या डेटा टाइप है, कैसे क्लासेस बनती है, कैसे फंक्शन बनते हैं, कैसा डेटा स्टोर होता है, और ये सारी चीज़ें वो मैक्सिमम टेक्नोलॉजीज़ में सिमिलर ही रहती है। और जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, अगर हम फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, तो उसमें जितनी भी आपकी अभी आज की डेट में जो पॉपुलर टेक्नोलॉजी है वो सारी जावास्क्रिप्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी पे ही प्लेटफॉर्म बिल्ड हुए हैं। हम अगर एंगुलर की बात करें या रिएक्ट की बात करें या जेक्वेरी की बात करें, जो भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ है, इनका जो बेसिक जो भी इनका बेस है वो जावास्क्रिप्ट बेस्ड है। और जावास्क्रिप्ट बहुत सिमिलर है, उसका सिंटैक्स, उसका कोडिंग करने का पैटर्न जावा और जावास्क्रिप्ट का क्लासेस डिफरेंट है और उसका सिंटैक्स में डिफरेंस हो सकता है, पर जो बेसिक फंडामेंटल है, जो भी आपकी वो ऑलमोस्ट 90% सिमिलर है। और वो बाकी दूसरी लैंग्वेजेस के लिए भी इतना ज़्यादा वेरी नहीं करते हैं। तो मेरा सिर्फ पॉइंट यही है कि अगर आप एक लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो तो आपको दूसरी लैंग्वेज सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप बहुत जल्दी दूसरी लैंग्वेज सीख सकते हो। तो इट डज़ंट मैटर आप कहाँ से स्टार्ट करते हो, आप कौन सी लैंग्वेज स्टार्ट करते हो, सिर्फ एक चीज़ आपको you have to keep in mind one thing, which is that technology should be trending। जो भी आज के डेट में इंडस्ट्री की नीड है वो उसको फुलफिल कर रही हो, तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। वो आप माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी भी ले सकते हो, या आप जावा बेस्ड टेक्नोलॉजी पे भी स्टार्टिंग कर सकते हो, या बैकएंड से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो जब आप एक टेक्नोलॉजी सीख लोगे तो धीरे धीरे आप दूसरी टेक्नोलॉजी पे इजीली स्विच कर लो। थैंक यू वरुण, आपने बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन किया बिगिनर्स के लिए कि वो किस तरह से प्रोग्रामिंग शुरू कर सकते हैं, किस तरह से वो प्रोग्रामिंग फील्ड में आ सकते हैं। आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए
कि आप लेटेस्ट ट्रेंड्स को आप फॉलो करें, आप फोकस करें कि आप क्या चीज़ करने जा रहे हैं, आपका टारगेट क्या है, आप कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। और एक है कि आप इसमें बैकएंड से शुरू कर सकते हैं जो आपने सुजेस्ट किया। अब मैं आपके ही पॉइंट्स को थोड़ा सा ऑडियंस के लिए एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए, कहने का मेन मतलब ये है कि जब भी आप कोई चीज़ सीखते हैं तो उसके लिए एक पर्पस होता है, एक आपके पास एक गोल होता है कि आप वो करने जा रहे हैं। तो आपका एज अ प्रोग्रामर आपका जो रोल रहने वाला है वो रोल रहने वाला है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अब वो प्रॉब्लम अगर ऐप से सॉल्व हो रही है तो आपको ऐप बनानी पड़ती है, अगर वो वेबसाइट से सॉल्व हो रही है तो आपको वेबसाइट बनानी पड़ती है, या अगर उस चीज को बनाने के लिए आपको PHP आती है तो आप PHP यूज करेंगे, अगर आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आपके पास करंट में नॉलेज है अगर वो जावास्क्रिप्ट की है तो आप जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे। अब ये फ्रंट एंड बैक एंड क्या है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्रंट एंड भी लगेगा, बैक एंड भी लगेगा। अब डिपेंड करता है कि आपको पहले कौन सी चीज बनानी है, पहले आपको रूट्स बनाने हैं या पहले आपको अपर साइड बनानी है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपको जो आपका एप्लीकेशन है उसका कोई ना कोई बैकएंड जरूर होगा जो भी आप बनाएंगे, चाहे वो किसी जॉब करते हुए आप कभी करेंगे तो उसमें भी आपको यही चीज करनी पड़ेगी कि आपको बैकएंड भी देखना पड़ेगा, आपको फ्रंट एंड भी देखना पड़ सकता है। तो आप शुरू करें, आप ये ना सोचें, और इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइजेस करें। जो प्रोग्रामिंग का एक्सरसाइज आप यूट्यूब में देखते होंगे, चाहे वो टू डू लिस्ट बनाना हुआ, चाहे कैलकुलेटर बनाना हुआ, या कोई वेब एप्लीकेशन हुआ, या छोटा सा कोई भी ऐसा फंक्शन प्रोग्राम है, इस तरह की चीजें आप ज्यादा करें। क्योंकि जितना आप एक्सरसाइजेस करते जाएंगे, जितना अभी देखिए स्टार्टिंग में आप प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे आपको समझ नहीं आएगा फंक्शन क्या है, क्लास क्या है, ठीक है, ये वेरिएबल्स क्या है, ये मतलब चलो ये भी नॉर्मल है, लेकिन कैसे आपको उसको आपको फॉर्मुलेट करना है ताकि वो प्रोसेस रिपीट हो, वो क्लेरिफाई हो और उसमें सारी चीज इंक्लूड हो। मैंने जो अपने एक्सपीरियंसेस में देखा है वो ये है कि देखिए, अगर आप एक्सरसाइजेस को पहले करेंगे तो आपको ये चीजें समझने में आसानी होगी। आप एक्सरसाइजेस करने के लिए जाए, उन पे आप प्रैक्टिस करें। जब आप बार बार एक चीज बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, मान लीजिए आपने कैलकुलेटर बनाना सीखा, अब उस कैलकुलेटर को बनाना सीखने के लिए जो जो चीजें यूज हुई है, चाहे वो फ्रंट एंड था, चाहे वो बैक एंड था, चाहे वो PHP था, वो जो भी पर्सन सिखा रहे हैं वो जावास्क्रिप्ट सिखा रहे, वो जावास्क्रिप्ट से कर रहे या वो कोई पाइथन से कर रहे, वो कोई भी लैंग्वेज हो, आपको उसको प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको फॉलो करें। लेकिन आप कोशिश करें कि वो चीज आप बना पाए, आप उस चीज को कर पाए। उससे होगा क्या कि देखिए, जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में चीजें यूज कैसे होती है। तो जब आपको उनको यूज होते हुए देखेंगे तो आपको वो सीखना उनके लिए आसान हो जाएगा। तो यही मेरी तरफ से सजेशन रहेगी कि आप एक पर्पस सेट करें। पर्पस आपका ये रहने वाला है कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब वो प्रॉब्लम आप एज अ बिजनेस करके सॉल्व करना चाहते हैं, या जहां आप जॉब कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स, उस कंपनी की जो प्रॉब्लम्स है उस एप्लीकेशन से रिलेटेड वो आप सॉल्व करना चाहते हैं। या तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, या आप इनोवेट कर रहे हैं, या तो आप नई चीज कर रहे हैं, या जो पहले से चीज बनी है उसको मेंटेन कर रहे हैं। ये दो काम करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आप शुरू करें, जावास्क्रिप्ट से शुरू करें, आप बैकएंड से शुरू करें, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन वरुण जी ने जैसे कहा कि आप बैकएंड से शुरू करें, तो क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर है तो उनकी बात में बहुत वजन है कि आप बैकएंड से शुरू करें और धीरे धीरे उसको एलोबरेट करें। सेकेंडली, आप एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि आप बेसिक से चले। आप एक वेबसाइट बनाना सीखें, वेबसाइट के बाद उसमें आप फंक्शनलिटी क्रिएट करना सीखें। मान लीजिए अभी तक आप एक ब्लॉग बनाते हैं, आप ब्लॉग अच्छे से वर्डप्रेस में बना सकते हैं, ठीक है, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब आप वही ब्लॉग कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके बनाए खुद से, बिना वर्डप्रेस के, ठीक है। इसी तरह से आप कोई ऐप है तो कोई ऐप बनाए बिना किसी टूल के, बिना किसी टूल को यूज किए हुए, जो मतलब एक्स्ट्रा है, जो जैसे बिल्डर मैं कह रहा हूं, वेबसाइट बिल्डर होते हैं, बिना उनके यूज करके आप चीज बनाए। तो इस तरह की चीजें जब आप करेंगे तो नेचुरल सी बात है कि जब आप उस सीखेंगे तो आपको आइडिया होगा। और ध्यान रखें, अभी आपको पर्पस डिसाइड नहीं करना है, क्योंकि अभी तो आप प्रोग्रामिंग में 1 किलोमीटर भी नहीं चले, समझ रहे ना मेरी बात। जब आप प्रोग्रामिंग में थोड़े इस रास्ते में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा 1-2 महीना 3 महीना जब आप लर्न करेंगे, जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, जब आपको चीजें समझ आनी शुरू होगी, तब आपको एग्जैक्ट आइडिया होगा कि जाना किधर को है। अगर आप चलने से पहले ही ये सोचना शुरू कर देंगे कि ये रास्ता सही है कि गलत है, वो पता नहीं लगेगा। सही गलत तो फ्यूचर में बताएगा, बस आपको पता होना चाहिए कि ये रास्ता है, और वो हम बताते हैं। प्रोग्रामिंग एक बहुत अच्छा रास्ता है, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एप्स डेवलपमेंट एक बहुत अच्छा रास्ता है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं।
लेकिन इसमें चलना आपको खुद होगा, आपको ये डिसाइड करना होगा कि कब कौन सी चीज़ आपके लिए सही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव रहा होगा, और इसी तरह के अगर आपके और भी क्वेश्चंस होंगे तो आप हमारे से पूछें। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए इफेक्टिव एडवाइस ऑन प्रोग्रामिंग, डिजाइनिंग, फ्रीलांसिंग और जो भी आईटी से रिलेटेड हम लोगों का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।